हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को समझा था। तो इस वीडियो में जैसा कि टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा, एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर ये बहुत यूज़फुल हैं, बहुत काम आती हैं जब भी हम आगे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। तो हर एक लाइन, कोड ऑफ लाइन में हम लोग एक्सप्रेशंस और इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होंगे। Okay, so what is expressions? Expressions in JavaScript, an expression is a piece of code that evaluates to a value. It can be a single value, a variable, a function call, or a combination of these using operators. Example of expressions include 2 + 3 evaluates to 5. तो इसको समझते हैं। एक्सप्रेशंस बेसिकली वो होते हैं कि जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं जावा स्क्रिप्ट में, लाइक 2 + 3 = 5, तो जो 2 + 3 हम लोग लिख रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें 5 वैल्यू देता है। ओके, सिमिलरली लाइक 5 = ये एक एक्सप्रेशन है। हम लोगों ने 5 को 5 से कंपेयर किया और इसने हमें रिटर्न किया ट्रू। तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का एडिशन ऑपरेशन है, इसका एडिशन ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन बनाया है 2 + 3। ये इक्वालिटी ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन बनाया है। सो एक्सप्रेशंस आर मेड बाय यूजिंग ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Okay, so operators, JavaScript has various operators that can be used in expressions to perform different operations. Here are some examples like arithmetic operators, addition, subtraction, multiplication, division, modulus, etc. और भी कई सारे होते हैं। लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। और भी कई सारे होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं उसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मॉड्यूलस करते हैं। सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड लॉजिकल और। स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग्स को। बिटवाइज ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड और बिटवाइज ऑपरेटर। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम लोग एक एक करके अभी कोडिंग में समझेंगे कि ये कहाँ यूज़ होते हैं इनको, और इनको यूज़ करने पे क्या आउटपुट हमें एक्सप्रेशंस में मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को अभी एक एक करके सारे ऑपरेटर्स रन करके देखेंगे। सो दिस इज़ VS कोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्रेशंस। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग एक्सप्रेशंस का देख लेंगे कि फॉर सपोज हम लोगों ने 2 + 5 ये लिखा और इसको दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने इस एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, लेट एक्स। सो अभी एक्स की वैल्यू को हम लोग कंसोल करेंगे। और नोड कोड डॉट जेएस, ये नोड कोड डॉट जेएस क्यों लिख रहे हैं, इस प्रीवियस लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं। 7, सो इसने आउटपुट दिया 7 इस एक्सप्रेशन में। ओके, अब हम लोग ऑपरेटर समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सिंबल से। सो बेसिकली इफ़ वी हैव वेरिएबल लाइक कॉन्स्ट वेयर वी कैन से लाइक एक्स, ये वेरिएबल ही ले लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, वेरिएबल एक्स, इसको इसमें एक वैल्यू असाइन करेंगे तो उस असाइन करने के लिए एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस पर हम कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं 10 और कॉन्स्ट। अब हम लोग इसको कंसोल करके देखेंगे एक्स को, इसकी वैल्यू 10। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। लाइक ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक बेसिक ऑपरेटर है। इस असाइनमेंट ऑपरेटर में कई और सारे एडवांस ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो हम लोग जब एडवांस कोर्सेज कर रहे होंगे तब उसमें समझेंगे, अभी बिट कन्फ्यूजन हो सकता है जो बेसिक यूज़र्स हैं, जो बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। सो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर। ओके, सो इसमें हम लोग सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर को समझेंगे, एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर।
उसके लिए लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट एक्स और एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं और उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं 4 प्लस प्लस इट्स कॉल्ड एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये +7 इसको हम लोगों ने एक्स में डिफाइन कर लिया है, उसको कमेंट कर देते हैं इनके लिए। ओके, सो दिस इज एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर दिस प्लस, और एक वेरिएबल y लेते हैं, दिस इज कॉल्ड 10 - 7, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर दिस माइनस। एक वेरिएबल और ले लेते हैं z 20, दिस इज कॉल्ड डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर दिस डिवीजन सिंबल by 5। ओके, लेट एक वेरिएबल और ले लेते हैं p इज इक्वल टू, so 5 multiplied by 4, this is called multiplication arithmetic operator। ओके, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, लेट q इज इक्वल टू 20 मॉडुलस 5, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इन सबको प्रिंट करके देखेंगे इनका आउटपुट क्या आता है, x, y, z, p, q। तो 11, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 4 है, क्योंकि 20 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और p की वैल्यू 20 है, क्योंकि 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। q की वैल्यू मॉडुलस मीन्स जो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वो मॉडुलस होता है, तो ये 0 आया है, क्योंकि जब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस 0 ही बचे, रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर समझते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक डबल इक्वल टू, ओके, सो लाइक एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 20 डबल इक्वल टू 20। सो कंपेरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 20 इज इक्वल टू 20। लेट्स सी, x को प्रिंट करके देखते हैं। सो ट्रू। ओके, अगर इसी की जगह हम लोग 10 कर देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स। ये ओके, सो जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर ये 20 लाइक इस तरह से भी लिखा होता, ये एज इसको हम लोग एक स्ट्रिंग समझते हैं, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको हम लोग स्ट्रिंग समझते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जो भी इसमें लिखा होता है वो स्ट्रिंग होता है, ये नंबर है, पर ये भी फिर भी ट्रू आएगा। फॉर सपोज इसको 20 करते हैं, फिर भी ये ट्रू आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरनली अगर कंपेयर करते हैं एक नंबर को स्ट्रिंग से, तो वो स्ट्रिंग को एज ए नंबर ट्रीट कर लेता है। तो लेट्स चेक, सी ट्रू। बट ये एक सिंपल कंपैरिजन है, अगर इसको हम लोग स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कर देंगे, लाइक ट्रिपल इक्वल कर देंगे, तो ये एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन हो जाएगा, जिसमें ये टाइप ही चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेट्स सी फॉल्स। सो डबल इक्वल टू कंपेरिजन इक्वालिटी चेक करता है, ट्रिपल इक्वल टू जो होता है वो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करता है। एक होता है ओके, इसको लिखा रहने देते हैं, दैट y इज इक्वल टू 20 नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, अगर किसी चीज़ को कंपेयर करने की नॉट इक्वल टू 20, सो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 20 इक्वल टू 20 है, बट हमने चेक करने के लिए यहाँ पे बीच में लगाया हुआ है नॉट इक्वल टू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा y। इसको y को प्रिंट करके देख लेते हैं, सो इट्स फॉल्स। अगर यहाँ पे हम लोग 10 कर देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इट्स ट्रू।
सो ये बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लाइक डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू एंड सेम, लाइक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी डबल इक्वल टू से आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझेंगे। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में लाइक लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर्स आते हैं, तो इनको समझते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू 1, लाइक वी कैन से ट्रू। एक वेरिएबल लिया और एक डबल एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, ये लॉजिकल एंड है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये दोनों फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन ये दोनों ही ट्रू होंगे तब ये पूरा का पूरा ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाता है तो इस एक्स में फॉल्स आएगा। फॉर सपोज अगर यहाँ पे अभी ट्रू है दोनों में, तो ये एक्स में ट्रू होगा। इसको एक्स को सॉरी कंसोल कर लेते हैं। सो ये ट्रू, अगर यहाँ पे इसको हम एक को फॉल्स कर देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग इसको एक वाई वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे डबल पाइप का साइन लगाते तो ये लॉजिकल और का साइन होता है। इसमें अगर इधर दिस वन और दिस वन कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा ही करेगा। बट अगर इधर वन भी कोई ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। लाइक ये ट्रू है तो ये ट्रू वाई जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। देख लेते हैं कि वाई ने ट्रू रिटर्न किया है। अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर। नाउ कम टू द स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग ऑपरेटर में स्ट्रिंग कॉन्केनेट ऑपरेटर होता है। इसको भी प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं, बट ये स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। फॉर सपोज एक वेरिएबल लेते हैं, लेट एक्स। इसमें एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कोड से डिनोट करता है, लाइक str1। ये प्लस सिंबल होता है। एक दूसरी स्ट्रिंग ली str2, तो ये स्ट्रिंग को अगर दो स्ट्रिंग हैं तो ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेगा, लाइक ऐड कर देगा। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। कंसोल करते हैं एक्स को, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इसने ऐड कर दिया है। यही अगर स्ट्रिंग में 5 स्ट्रिंग में 3 लिखा हुआ होता तो ये 3 5 आंसर दे देता दिस वन। क्योंकि ये स्ट्रिंग में अगर कोई वैल्यू, दोनों वैल्यू स्ट्रिंग में लिखी हुई हैं तो इसको ये प्लस सिंबल क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। ऐड इन द सेंस नॉट अर्थमेटिक ऑपरेटर, लाइक कंबाइन करके दे देगा स्ट्रिंग को 3 5। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। और एक एग्जांपल हम लोग इसका और देख लेते हैं। फॉर सपोज नॉट दिस वन, अगर एक स्ट्रिंग में हेलो लिखा हुआ है और इसको +1 वर्ड, सो इसका आंसर हेलो वर्ड आएगा। सी ओके, सो हम लोगों का एक ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर बचा हुआ है, वो थोड़ा सा एडवांस ऑपरेटर है। सो हम लोग उसको जब एडवांस टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब उसको कवर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोगों को बिट कन्फ्यूजिंग हो सकता है बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है। सो जब हम लोग उसको एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तब उसको कवर करेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आपको मेरे चैनल्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट द चैनल। थैंक यू।